सोनी, आपका कमेंट आया था कि हम पीसीएस, आरओ या एआरओ की तैयारी करें या फिर एलटी ग्रेड की करें। तो बात बिल्कुल सही है, ये आपकी ही समस्या नहीं है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी ये प्रॉब्लम है कि वो क्या करें, वो आरओ की तैयारी करें या वो पुलिस की तैयारी करें या किसी अन्य कंपटीशन की करें या वो एलटी ग्रेड की करें। तो वास्तव में ये एक यक्ष प्रश्न है। यक्ष प्रश्न का मतलब थोड़ा कठिन प्रश्न। ठीक है, वो कहानी सुनी ना एक बार क्या हुआ था कि वो 5 लोग कहीं जा रहे थे, रास्ते में उन्हें प्यास लगी थी और उन्हें प्यास के पानी नहीं मिल रहा था। अचानक एक तालाब दिखा, वो पानी पीने के लिए गए तो वहां पर एक यक्ष आया। उसने कहा कि पहले आप मेरे प्रश्नों का जवाब दो, इसके बाद मैं आपको पानी पीने दूंगा। अब सीधी सी बात है, पानी पीने के लिए यक्ष का प्रश्न है तो वो तो कठिन होगा ही, और वास्तव में प्रश्न कठिन थे। तो होता क्या है, पहले तो सोनी इसके पीछे का जो कारण है वो समझ लो। कारण ये है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है, उम्र बढ़ती है, आप कंपटीशन में फेल होते हैं, तब क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है, दबाव बढ़ता है, और जब दबाव बढ़ता है तो फिर रास्ते बदलना शुरू हो जाते हैं। यानी पहले आप एक रास्ते पर टिके होते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज और प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे आपके रास्ते भी बढ़ते रहते हैं। पहले आप एक रास्ते पर चलते हैं, फिर आपको कई रास्ते दिखाई देते हैं। तो आपकी समस्या ये है कि हम क्या करें, एलटी की तैयारी करें तो आरओ या एआरओ की। तो यहाँ कोई भी जो राय है या बात है वो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दूंगा। वो जो बात हम करेंगे वो एक तार्किक रूप से, वैज्ञानिक रूप से सभी के सिलेबस देखने के बाद हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, उनका क्या सिलेबस होता है। तो इसके बाद आप ही डिसाइड करोगे क्या तैयारी एलटी की करना चाहिए या आरओ की करना चाहिए या फिर हमको किसी और एग्जाम की करनी चाहिए। ठीक है, तो पहली जो बात है वो क्या है, आरओ एआरओ। तो पहली बात तो ये है कि भाई 2 तरीके के एग्जाम होते हैं, एक 1 डे एग्जाम, एक 2 डे एग्जाम। ठीक है, तो अब वही बात है कि अगर आपको जल्दी नौकरी लेना है तो 2 डे एग्जाम से बचिए। जो 2 दिन वाले एग्जाम होते हैं उन 2 दिन वाले एग्जामों से आपको बचना चाहिए। लेकिन अब अगर तैयारी है, पावर है, तो भाई 2 दिन वाले क्या 3 दिन वाले भी देख लो। तो यहां पे बात क्या है कि जो आपको आरओ और एआरओ का जो सिलेबस है तो उसमें क्या है कि आपका पहला क्या आता है, प्री, मतलब पहला प्री एग्जाम होता है, और दूसरा उसका क्या होता है, मेन एग्जाम होता है। यानी उसमें आपके कितने एग्जाम होते हैं, प्री एग्जाम और मेन एग्जाम, 2 एग्जाम होते हैं। तो जो प्री एग्जाम होता है उसमें आपका क्या आता है, सामान्य अध्ययन आता है, जो कि आपका एलटी में भी आता है। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और अच्छी बात यह है जो एलटी का सिलेबस है कतई हूबहू जो एलटी जीएस का सिलेबस है वही आपका किसका है, आरओ एआरओ सामान्य अध्ययन का है। ठीक है, इसके बाद जो हिंदी आती है, हिंदी है, एलटी में हिंदी नहीं आती। मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन आता है, हिंदी एवं प्रारूपण आता है, निबंध आता है। 400 नंबर का टोटल ये पेपर होता है, प्री और मेन। गेम आसान नहीं है, और वो भी सचिवालय। आप मतलब समझ रहे हैं ना सचिवालय का। मैं क्या बताऊं, आपने तो बहुत ज्यादा सुन रखा होगा कि सचिवालय क्या होता है, कैसा क्या होता है। तो आरओ एआरओ का 2 डे एग्जाम है जिसमें सामान्य अध्ययन, हिंदी, और फिर सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा में, फिर हिंदी और निबंध आता है। कुल मिला के अगर इस पेपर को एनालिसिस किया जाए तो इसमें आपकी 60% जीएस आती है और 40% आपका क्या आता है, हिंदी आता है। ठीक है, मतलब 260 नंबर की आपकी जीएस है और यहाँ पे आपका जो है 240 नंबर का क्या है, हिंदी है। ठीक है, जीएस हो गया और हिंदी हो गया। अगर आप इसकी तैयारी करेंगे तो आपको जीएस और हिंदी पर पकड़ बनानी पड़ेगी। अगला, अगर कोई स्टूडेंट, जैसे और भी स्टूडेंट है जो सोचते हैं कि तैयारी कर लें पीसीएस की, तो उनके आगे समस्या क्या है, उनके 4 टुकड़े हो रहे हैं। यहाँ पे 4 टुकड़े क्या हो रहे हैं कि एक टुकड़े में उनको जीएस पढ़ना पड़ेगा, फिर सीसेट जिसे क्वालिफाइंग कहते हैं वो देखना पड़ेगा, और इसके बाद इंटरव्यू और हिंदी। ठीक है, निबंध भी आएगा, व्याकरण भी आएगा। तो यहाँ पे इसकी प्रकृति क्या हो गई, 4 चीजें। अगर वो अन्य भर्ती एग्जाम देख रहे हैं स्टूडेंट, एलटी वाले हैं, तो भाई उनको जीएस भी पढ़ना पड़ेगी, भाषा ही पढ़ना पड़ेगी, गणित पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग। जैसे पुलिस का एग्जाम होता है, जीएस होती है, भाषा होती है, रीजनिंग होती है, गणित होता है। भाषा में हिंदी होती है। ठीक है, हिंदी या अंग्रेजी कुछ भी हो सकती है। अब भाई बात आ गई एलटी ग्रेड पे। तो एलटी ग्रेड में 80% तो आपका विषय आता है और 20% आपका क्या आता है, जीएस आता है। यानी 80% विषय और 20% जीएस। अगर इसको पूरा देखें तो इसमें 80% क्या आ रहा है, आपका विषय, और 20% क्या है, आपकी जीएस।
अब अन्य शिक्षक भर्ती देखें तो वहां पे लगभग समान ही रहता है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे यहाँ पे जो 80 है, 80 सब्जेक्ट आ रहा है, तो वहां पे क्या हो जाता है, 75 हो जाता है, यानी 70 से 75, 70 से 80 नहीं 75, 70 से क्या होता है 75 मान के चलिए परसेंट आपका विषय आएगा, ठीक है। और आपका जीएस जो है 15 से 20% भी आ जाता है, और कभी कभी जीएस जो है कम हो जाता है 15%, तो गणित रीजनिंग लगा देते हैं 5% में, भाषा लगा देते हैं 5% में, सीडीपी लगा देते हैं। तो अब मैंने आपके सामने 1 2 3 4 5 रखे, ठीक है। ये 5 ही एग्जाम होते हैं लगभग, जितने शिक्षक भर्ती के वो इसमें आ गए, एलटी ग्रेड का जे आ गया, अन्य भर्ती के जे आ गए। अब चाहे आप एसएससी जीडी दे लो, इसके अलावा कोई भी एग्जाम दे लो, उसमें जीएस, भाषा, गणित और रीजनिंग आनी है। पीसीएस में ये आना ही आना है, आरओ में ये आना ही आना है। अच्छा, आरओ की एक चीज़ और है, सचिवालय की वैकेंसी है। अब मैं क्या कहूँगा, आपको पता ही है कि किस तरीके से मारामारी रहती है सीटों को लेके, सीटें भी कम होती हैं, कैंडिडेट भी ज़्यादा होते हैं, और सबसे बड़ी बात कोई बैरियर नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, यानी खुली भर्ती है। जिसने ग्रेजुएशन किया है वो इधर अप्लाई कर सकता है, कोई बैरियर नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ कि आपके सामने ये 5 सिलेबस हैं, तो जो ये 5 सिलेबस हैं इनमें क्या डिफरेंट है? इनमें डिफरेंट ये है कि एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, और विरोधाभास ये है कि जो एलटी वाला है उसमें सीधा फंडा क्या है कि विषय आ रहा है 80% और जीएस आ रही है 20%। अगर आप आरओ एआरओ की तैयारी करेंगे तो सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही है कि जो मेन चीज है, जो इस पूरे एग्जाम की जड़ है एलटी की, वो क्या है, आपकी जड़ विषय है, और जो ऊपर का हिस्सा है 20% जीएस है। तो आप देख रहे हैं कि जो 80% आपका जो विषय है, जो आपका मेन एग्जाम में मेन चीज है, वो तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं। तो अगर आप यहाँ पे आरओ एआरओ की तैयारी करेंगे तो आपका विषय तैयार होगा ही नहीं। तो यहां पे ये तैयारी करना क्या हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है पूरे तरीके से। क्या हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। तो ये कहने का मतलब है कि अगर आप एलटी ग्रेड या इसके पैरेलल का मतलब होता है समानांतर, समानांतर का मतलब होता है ऐसे एग्जाम जिनका सिलेबस एलटी से मैच करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर आप इसके अलावा कोई और एग्जाम देख रहे हैं तो वो पूरा पढ़ना व्यर्थ चला जाएगा। व्यर्थ क्यों चला जाएगा कि यहां जहां एलटी में 80% का विषय आ रहा है, 150 का पेपर होता है, 120 का सब्जेक्ट आता है और 30 का क्या आता है, जीएस आती है। अगर आप इसका परसेंट निकालें तो आपको ये सामने है ही। तो ऐसी स्थिति में यहां पे अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आप आरओ एआरओ को साथ लेकर चलना चाहते हैं, बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि आपका विषय जो मेन चीज है वो छूट जाएगा, तो ये आपकी तैयारी व्यर्थ जाएगी। अगर हो गया तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो एलटी में तो कोई फायदा मिलने वाला है नहीं आरओ एआरओ का। और अगर मान के चलो आप कह रहे हो सामान्य अध्ययन तैयार हो भी जाएगा, तो भाई 30 नंबर का ही तो आ रहा है। अब 30 नंबर के लिए इतना खटरान करने की क्या जरूरत है? अब आ गया पीसीएस, तो जो पीसीएस है उसमें भी मेन सब्जेक्ट खत्म कर दिया। जब मेन सब्जेक्ट खत्म कर दिया तो यहां भी आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। जीएस क्योंकि एलटी में 30 नंबर की आ रही है। हाँ, अगर जीएस एलटी में आधे आधे की आती तो हम कह सकते थे आप तैयारी कर लो, पर कोई फायदा नहीं। अब अन्य भर्ती आप देखोगे तो यहाँ पे भाई भाषा उसमें आती नहीं एलटी में, गणित एलटी में बहुत कम आता है, 102 नंबर का या कभी कभी 3 नंबर का। रीजनिंग आती नहीं है, चलो गणित 3 नंबर का आ भी गया तो पूरा तैयारी करने से क्या फायदा। और यहाँ पे क्या होगा, जीएस, तो वहां पे भी आपको यह लोड बढ़ जाएगा आपका डबल, और आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये भी हटाइए। अब बात आई कि हमको क्या करना है। अब ऐसी भर्ती देखना है कि जो एलटी ग्रेड के समान योग्यता वाली हो और जो एलटी ग्रेड के समान जिनका सिलेबस हो। और दूसरी बात तो यह है कि भाई आप ये देख रहे हो कि सिलेबसों में विरोधाभास है। या तो अगर सिलेबस एक से होते तो तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि भाई सिलेबस अलग है। दूसरी बात, इन सब भर्तियों में एक एलटी ग्रेड और अन्य शिक्षक भर्ती छोड़ के, चाहे वो पीसीएस हुआ या अन्य भर्ती हुई या आरओ एआरओ हुआ, यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है। यानी जो चाहे वो आ सकता है, जो चाहे वो एग्जाम दे सकता है। अब एक चीज ये भी है, जब आरओ एआरओ करना ही था आपको तो फिर भाई बीएड क्यों किया? जब आरओ एआरओ करना ही था तो फिर बीएड करने की क्या आवश्यकता थी? 2 लाख रुपए खर्च करने की क्या दिक्कत थी? आप सीधे आरओ एआरओ कर देते, क्योंकि वो तो बीएड नहीं मांगता, वो तो सीधे कहता है क्या, ग्रेजुएशन चाहिए। क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए। और ये एक तरीके का भटकाव है। क्या है? एक तरीके का भटकाव है कि जो मेन चीज है उसको छोड़ के दूसरी चीज की तरफ को भाग जाना।
और होता यही है क्योंकि जो माइंड है वो उसी तरीके से मोटिवेट करता है। जो आपके पास होता है वो चीज़ समझ में नहीं आती, लेकिन जो नहीं होती है उसकी तरफ। अब यहाँ पे पहले ही घोटाला हो चुका है, थोड़ा सा मामला संदिग्ध चल रहा है आरओ यारो का, अब वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, कब एग्जाम होगा। और दूसरी बात यह है कि आपने बीएड किया तो कहीं ना कहीं फैशन है, कहीं ना कहीं पढ़ाने का मन है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने टीचिंग सब्जेक्ट पर और जीएस पर ही रहिए, एक ही एग्जाम को फोकस करिए। और दूसरी चीज यह है कि यहाँ पे जो जीएस है और जो आपका सब्जेक्ट है, तो एलटी ग्रेड में क्या है कि जो जड़ है और तना है वो सारे का सारा क्या है, आपका सब्जेक्ट है। जो आधार देगा, जो सारा देगा, वो क्या करेगा, सब्जेक्ट देगा। लेकिन जो आपको कभी कभी देखते हैं 2 नंबर से जॉब रह गई, 4 नंबर से रह गई, 5 नंबर से रह गई, तो वहां जो सबसे बड़ा खेल होता है वो होता है जीएस का। यही आपको मेरिट के अंदर और मेरिट के बाहर कर देती है। तो कुल मिला के आपको दोनों स्थितियों में बहुत अच्छे से चोट करना पड़ेगी। अगला आता है आपका कि एलटी गेट की तैयारी करने से फायदा क्या है। मतलब एलटी गेट तैयारी ही हम क्यों करें, हम टीजीटी को आधार क्यों नहीं बना रहे, हम पीजीटी को आधार क्यों नहीं बना रहे। तो एक चीज मैं आपको बताऊं, हो सकता है आपको पता हो या ना पता हो, अभी 3 धाराएं जो हैं वो एलटी उसकी टीजीटी की नियमावली से हटा दी गई। अभी जो संशोधन किया गया है टीजीटी की नियमावली में, उन्होंने उनमें से 3 वो धाराएं हटा दी प्रमुख, जो ये कहती थी कि कुछ अधिकार आपका भी है। और वो 3 धाराएं हटने के बाद अब आपका कोई मतलब नहीं है, जो सारे का सारा कंट्रोल है वो कॉलेज के प्रबंधन जो तंत्र है, जो मैनेजमेंट है, उसके हाथ में आ गया। अब जो टीजीटी में सारी शक्तियां हैं वो किसके हाथ में है, मैनेजमेंट के हाथ में। वो जब चाहे आपको निकाले, जब चाहे आपको रखे, जैसे चाहे वैसे आपको डील कर सकता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो अगर मान के चलिए टीजीटी में सिलेक्शन हो भी जाता है तो वहां गुलामी के अलावा कुछ नहीं है, वो जैसा बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा। इसके विपरीत जो एलटी ग्रेड है उसमें वो 3 धाराएं बनी हुई हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि यहां प्रबंधन तंत्र नहीं होता, यहां आपको किसी के भी अंडर में काम करना नहीं होता, आप पूर्णतः आजाद होते हैं और ना कोई बाधा है ना कोई बाधा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और उसमें भी क्या कर रहे हो, अपना विषय लेके चल रहे हो और जीएस को लेके चल रहे हो, तो जब विषय और जीएस को लेके चल रहे हो तो यहाँ पे जो इसके पैरेलल एग्जाम हैं वो बहुत आसानी से क्वालिफाई हो जाएंगे। बस किसी एग्जाम में 10 से 12% थोड़ी चीजें अलग होती हैं, वहां क्या है कि आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा तैयारी कर लेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपको समय मिल जाता है 2 से 3 महीने का, 2 महीने का मिलता है तो बहुत है। तो अब बात ये आई, ठीक है हम और तैयारी नहीं करेंगे, हम एलटी ग्रेड की करेंगे, लेकिन एलटी ग्रेड की तैयारी के साथ साथ हमारे जो कौन से एग्जाम है वो क्वालिफाई होंगे। तो पहला एग्जाम जो है टीजीटी का है, ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि अब जो टीजीटी आएगी उसमें जीएस आएगा। दूसरा आपका एडिट जूनियर है, एडिट जूनियर का सिलेबस भी ऐसा ही रहता है, जिसमें 75% विषय आता है, बाकी आपका क्या आता है, जीएस आता है, या उसमें हल्का सा मैथ कर देंगे, थोड़ी हिंदी कर देंगे और आपकी अन्य चीजें कर देंगे, वो करेंगे केवल 25% में ही। अगला आपका क्या है, एमआईसी, जो माइनॉरिटी के इंटर कॉलेज है, इसका भी सिलेबस ऐसा ही रहता है। देखो जिसने बीएड किया है उसको जो एग्जाम भी देगा उसमें 75 से 80% विषय आना ही आना है। और जिसने बीटीसी करी है या आपका डीएलएड किया है तो उसका भाई साहब खिचड़ी चलेगा पूरा। ऐसा नहीं है कि विषय आएगा, वहां लगातार अगर बढ़ेगा तो साइकोलॉजी बढ़ेगी, वरना सारे विषय बराबर चलेंगे। फिर केबीएफ टीजीटी है, वहां भी आपका 75 से 80% क्या आता है, विषय आता है। एनबीएस में भी क्या आता है, विषय आता है। जो डीएसएस भी है दिल्ली वाला, इसमें भी क्या आता है, 100 नंबर का तो आपका मान के चलिए 50% में सब्जेक्ट है तो 50% में वो है, पर मेरिट कितनी जा रही है, 92, 93 या 110, यानी 200 में जिसके 110 नंबर आए उसका सिलेक्शन हो गया। तो ऐसी स्थिति में भारी क्या पड़ रहा है, आपका सब्जेक्ट। ईएमआरएस, एकलव्य आदर्श विद्यालय, यहां भी महत्वपूर्ण क्या है, आपका विषय। इसके बाद जो अन्य कॉलेज होते हैं सार्वजनिक उपकरणों में, वहां भी क्या महत्वपूर्ण होता है, आपका विषय। और जो अन्य राज्यों की एलटी हो गई या भर्ती हो गई तो वहां भी क्या होता है, आपका जो है सब्जेक्ट भारी मात्रा में आता है। तो इस तरीके से इसका मतलब ये है कि आपके सामने सारी स्थिति है कि इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे या किसी भी एग्जाम के बारे में सोचोगे तो आपका विषय छूट जाएगा, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है। और आपको एक चीज़ और बताऊं, जो कंपटीशन की इस समय स्थिति है या जिस तरीके कंपटीशन आ रहा है, ये एक बार के रिवीजन से क्वालिफाई नहीं होगा। आपको पूरे सिलेबस को एक बार कंप्लीट करना पड़ेगा, 2 बार कंप्लीट करना पड़ेगा। जब तीसरा रिवीजन लग रहा होगा
तब आपको अपना सब्जेक्ट समझ में आएगा। और दूसरी बात यह है, सब्जेक्ट का अंत नहीं होता है, सब्जेक्ट पर लगातार रिसर्च होती रहती है और उसका बड़ा फील्ड है। मान के चलिए आपने एक बार सिलेबस तैयार किया, आपने नोट्स बनाए, फिर दोबारा से फिर अपडेट होता है, थोड़ा सा और हाई लेवल जानकारियां दी जाती हैं, क्योंकि सीटें लगातार कम हो रही हैं, कैंडिडेट लगातार बढ़ रहे हैं और इसके अलावा आपको अपने घर के पास का ही विद्यालय चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको अपने विषय पे ही चोट अच्छे से बनाकर करनी पड़ेगी। और एक चीज और बताऊं, हो सकता है जीएस थोड़ी सी दाएं बाएं हो जाए, लेकिन जो आपका सब्जेक्ट है वो दाएं बाएं नहीं होता और सब्जेक्ट का पढ़ा हुआ एक शब्द भी बेकार नहीं जाता। बस फर्क इतना है कि जहां आपको सब्जेक्ट तैयार करने में प्रॉब्लम क्या होती है कि आप सीधे सिलेबस पे चोट कर देते हैं, विषय के सिलेबस पे। अगर उससे पहले थोड़ी सी आप भूमिका देख लें विषय की, या थोड़ा सा विषय का बैकग्राउंड देख लें, या थोड़ा सा विषय का बेस देख लें, थोड़ी आपकी भाषा अच्छी हो जिससे आप उसको समझ सकें, क्योंकि सारा खेल तो शब्दों का है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको हल्का सा विषय की भूमिका पता है, विषय का बेस पता है, तो ऐसी स्थिति में आप जो सिलेबस है विषय का उसको अच्छे से समझ लेंगे और इसके अलावा जीएस भी समझ में आ जाएगा। अब यही तो होता है कि जो शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक भर्ती देना चाहते हैं, उसमें एसएसटी ग्रुप को और लैंग्वेज ग्रुप को इसी कारण अधिक फायदा मिल जाता है कि पता लगा किसी के पास एसएसटी सब्जेक्ट है तो जीएस में भी एसएसटी आ रहा है और उसका विषय भी क्या आ रहा है, एसएसटी, यानी उसका एसएसटी अब कितने नंबर का है, 150 नंबर का है। और दूसरे लोगों को क्या है, 120 नंबर का विषय देखना पड़ रहा है और आपका 30 नंबर का क्या करना पड़ रहा है, जीएस देखनी पड़ रही है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो भाषा वाले होते हैं उनको भी बेनिफिट मिल जाता है, उनकी सीटें अधिक होती हैं। अब जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं, एसएसटी है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो इसमें क्या है, औसत देखा जाए तो सीटें अधिक आती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, आप कुछ मत करिए, आप ये मान के चलिए कि जब तक 3 बार आपके विषय का या सिलेबस का रिवीजन नहीं होगा बात नहीं बनेगी। आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी लगाना है, आपको नोट्स भी लगाना है, आपको नोट्स बनाना है, फिर उन्हें याद करना है और आपको प्रैक्टिस भी करना है, मॉक टेस्ट भी लगाना है। 6 से 7-8 महीने का समय इसमें लग जाता है। आप बहुत तेज हैं तो कम से कम 6 महीने का समय, और आप अगर औसत हैं तो मान के चलिए 8 से 9 महीने का समय, और ज़्यादा ही मामला वीक है तो कभी कभी 11-12 महीने का समय लग जाता है। तो आप पूरे फोकस से अपने विषय को तैयार करिए और जीएस को तैयार करिए। अब एक समस्या और है कि एलटी ग्रेड में एक चीज को लेके कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि जैसे ये तो क्लियर कर दिया है आयोग ने कि हम 2 पेपर कराएंगे, कितने कराएंगे, 2 कराएंगे, तो वहां भी अगर वो जो 2 पेपर कराएंगे और ऐसी स्थिति में 2 पेपर होते हैं, तो जैसे फर्स्ट पेपर हो गया तो फर्स्ट में क्या आ रहा है, जीएस और सब्जेक्ट, ठीक है, जीएस और आपका जो भी विषय है। और अगर मेन एग्जाम होगा तो वहां भी क्या आएगा, जीएस आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा और बस आपकी हिंदी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, हिंदी बढ़ेगी। और अगर आपने अपनी ग्रिप बना रखी है किस पे, सब्जेक्ट पे, और सब्जेक्ट का पेपर कैसा होगा, रिटन होगा, लिखित होगा, तो ऐसी स्थिति में आपका सब्जेक्ट यहां भी तैयार होगा, सब्जेक्ट यहां भी तैयार होगा, जीएस यहां भी, जीएस यहां भी, बस आपको हिंदी पढ़ाना है, कोई एक्स्ट्रा चीज वहां पर नहीं देखना है। तो इसका बेनिफिट आपको नोट्स बनाकर पढ़ने का मिलेगा। और आपने देखा ही है कि जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं कि कभी कभी क्या देता है, क्रम बताओ, कभी कभी वो मैचिंग कराता है, कभी कभी कथन ए और कथन आर। तो ऐसी स्थिति में इसकी सही व्याख्या करता है। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप क्या करेंगे, इसको नोट्स बना के तैयार करेंगे। तो इस तरीके से आप क्या करिए, आप अपने विषय को तैयार करिए, आप जीएस तैयार करिए, और समय मिले तो थोड़ी सी हिंदी व्याकरण तैयार कर लीजिए। तो जितनी जो मैंने 10 परीक्षाएं बताई हैं जे आपके एलटी के सिलेबस के अंतर्गत ही आ जाएंगी, और आप अपनी एलटी तैयारी करते रहिएगा। ये मत सोचिए नोटिफिकेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको अपना विषय को 1 बार रिवीजन, 2 बार रिवीजन, और विषय के सिलेबस का कम से कम 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, जीएस का भी कम से कम 2-3 बार हो जाना चाहिए। इसके बाद जो एग्जाम है वो आपके निकलना शुरू हो जाएंगे। और जो जल्दी में आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे तो वो आपको ये एलटी का हो गया, टीजीटी हो गया, एडिट जूनियर हो गया, अभी अखबार में आया भी था एडिट जूनियर के बारे में, प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, और एमआईसी के हो गए। अच्छा, केवी अभी नहीं आएगा, एनबीएस अभी नहीं आएगा, डीएससी से तो फॉर्म अप्लाई हो रखे हैं, ईएमआरएस आने वाला है, ठीक है, ये आपका सार्वजनिक उपकरणों में आने वाले हैं, और आश्रम पत्ती में ही प्रोसेस चल रहा है। तो इस तरीके से अपने विषय को तैयार करिए, जीएस को तैयार करिए, आपका आराम सिलेक्शन हो जाएगा।